नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों हम यहाँ पे आजकल उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमारा चल रहा है आजकल उत्तराखंड में गोरखा शासन। गोरखा शासन मैंने इससे पहले 3 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस वो करा दिया है कि किस प्रकार गोरखाओं ने कुमाऊं में शासन किया, किस प्रकार गोरखाओं ने गढ़वाल में शासन किया और उनकी कर प्रणाली और शासन प्रणाली क्या थी। और हम आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे गोरखा शासन के बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी MCQ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हो तो एग्जाम में आपको MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम हमेशा जो भी यहाँ पे टॉपिक लेके आते हैं जिसके बारे में आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद हम उसके क्या करते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाते हैं। क्योंकि आपको जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देने जाओगे या परीक्षा देने जाओगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकोगे। और यदि आपने इससे गोरखा शासन के वो तीनों वीडियो देख रखी है तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके MCQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों तो बढ़ते हैं यहाँ पे गोरखा शासन के बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है आजकल, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी अधिक से अधिक राय जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि आपको किस प्रकार समझ में आ रहा होगा। या आप ये राय जरूर दें कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आप जो भी अपने मन से राय देना चाहते हो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जगह खाली है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो आप ऑप्शन दे सकते हो यहाँ पे, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। और यहाँ पे कुमाऊं का उस टाइम शासक था महेंद्र चंद, जिसको चंद्रवंश का अंतिम राजा भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन ला रखे ना MCQ, वो सारे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार कौन सा था? दरांती, तलवार, खुंखरी या भाला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुंखरी यहाँ पे क्या था, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था। देखो आप क्वेश्चन को काउंट करते जाइए और जितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इतने में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? देखो गढ़वाल पे गोरखाओं ने टोटल कितने 3 युद्ध किए, 3 नहीं 4 युद्ध, ठीक है। गढ़वाल पर गोरखाओं ने किए 4 युद्ध। तो जो प्रथम युद्ध था वो जाना जाता है यहाँ पे लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से। और ये लंगूरगढ़ युद्ध हुआ 1791 में, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। सर्वप्रथम जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर, देखो 1790 में तो इन्होंने कुमाऊं को जीत लिया और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम गढ़वाल पर भी सत्ता स्थापित कर ले। तो 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया जब प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का शासक था, और वो हुआ लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की, उस समय नेपाल का राजा कौन था? तो ये क्वेश्चन में कई बार बन चुका है एग्जाम में। तो जब 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं ने सत्ता स्थापित की तो उस टाइम जो नेपाल का राजा था वो था रण बहादुर शाह। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और रण बहादुर शाह को जाना जाता है स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी, क्योंकि इन्होंने अपने अंत समय में लगभग राज का जब इन्होंने छोड़ दिया था तब इन्होंने सन्यासी का जीवन धारण कर लिया था, इसलिए इनको स्वामी निर्गुणानंद की उपाधि भी दी गई है रण बहादुर शाह को। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की? देखो गढ़वाल पे गोरखाओं ने सर्वप्रथम 1791 में क्या क्या आक्रमण कर दिया था, लंगूरगढ़ युद्ध। लेकिन वहाँ पे चाइना ने नेपाल पे आक्रमण कर दिया था तब तक, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा था। लेकिन वो मानने वाले फिर उन्होंने एक संधि की, लंगूरगढ़ संधि के नाम से इसको जाना जाता है 1791 में। और उन्होंने कहा था कि हम कभी भी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1803 में उन्होंने उस संधि का उल्लंघन किया और गढ़वाल पर आक्रमण किया। एक चमुआ में युद्ध हुआ, फिर उत्तरकाशी में युद्ध हुआ, ठीक है। और जो अंतिम युद्ध था जिस पर उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल में गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई थी, तो वो हो गई थी यहाँ पे 1804 में। सी ऑप्शन इसका राइट है। तो 1804 में गढ़वाल पर गोरखाओं ने सत्ता स्थापित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, शायर कर था एक प्रकार का। देखो शायर कर लेते गोरखा जो शासक थे या प्रशासक थे या गोरखा सेना थी, वो उत्तराखंड की जनता से एक शायर कर लेते थे। तो शायर कर एक प्रकार का क्या था, सीमा कर था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, भरत पांडे, हर्ष गोपाल, कालू मेरे, हर्षदेव जोशी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। क्योंकि कुमाऊं की राजनीतिक उलट पलट में या राजनीतिक जो राजनीति थी कुमाऊं की, उसमें हर्षदेव जोशी का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अगर हरदेव जोशी नहीं नहीं होता था तो कहा जाता है कि न तो यहाँ पे गोरखा कभी सत्ता स्थापित कर पाते और नहीं उत्तराखंड में कभी अंग्रेज सत्ता स्थापित कर पाते। माना जाता है कि जब कुमाऊं में देखो हरदेव जोशी था, कुमाऊं के दीपचंद शासक थे एक, उनका क्या था, ये दीवान था। लेकिन दीपचंद की हत्या करता है मोहनचंद और इसको जेल में डाल देता है। ये मैंने कई बार आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और फिर हरदेव जोशी को छुड़ाने जाता है ललित शाह और ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहाँ पे शासक बनाता है। लेकिन प्रद्युम्न शाह जब फिर गढ़वाल में आता है तो वहाँ पे हरदेव जोशी शासन करने लगता है। फिर हरदेव जोशी को दोबारा मोहनचंद हटा देता है और मोहनचंद का पुत्र महेंद्र चंद वहाँ पे शासन करने लग जाता है। अब हरदेव जोशी हारने वाला था नहीं और इसने क्या किया कि किस प्रकार मैं चंद वंश का समाप्ति कर दूँ यहाँ से कुमाऊँ से, तो उसने यहाँ पे क्या किया, गोरखाओं को निमंत्रण दे दिया यहाँ पे कि वो कुमाऊँ पर आक्रमण करे। और गोरखाओं ने इसी के निमंत्रण के कारण कुमाऊँ पर आक्रमण किया और कुमाऊँ में सत्ता हासिल की। तो हरदेव जोशी को कुमाऊँ का चाणक्य भी कहा जाता है, कुमाऊँ का शिवाजी भी कहा जाता है। और कई इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है, क्योंकि इसका किसी ने इसको देशद्रोही कहा, किसी ने इसको देशभक्त कहा, किसी ने इसको शिवाजी कहा, किसी ने इसको चाणक्य कहा। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गोरखाओं को कुमाऊँ पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? ठीक है, गोरखाओं को कुमाऊँ पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? ऑप्शन यहाँ पे हरदेव जोशी है, हरिप्रसाद है। अब देखो पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है आज, प्रद्युम्न शाह है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरदेव जोशी ने यहाँ पे कुमाऊँ पर गोरखाओं को आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। ये मैंने अभी भी आपको बता दिया इससे पहले के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया? यानी कि जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो उस टाइम यहाँ पे गढ़वाल पर किस परमार वंश के राजा का शासन था? तो वो था यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। देखो गोरखाओं ने गढ़वाल पर 4 आक्रमण किया, लंगूरगढ़ युद्ध, बाड़ाहाट युद्ध, चमुआ युद्ध और क्या हुआ अंत में क्या हुआ, वो हुआ था आपका जो देहरादून में खुड़बुड़ा नामक मैदान में लड़ा गया था, खुड़बुड़ा नामक युद्ध। यानी 1791 में हुआ प्रथम युद्ध, फिर 1803 में, तीसरा भी 1803 में और चौथा 1804 में, जब इन्होंने सत्ता स्थापित कर दी यहाँ पे। तो इन सभी आक्रमणों के समय गढ़वाल पर किसका शासन था? तो वो था प्रद्युम्न शाह। अगर किसी भी युद्ध के लिए आता है कि प्रथम युद्ध में या गोरखाओं के गढ़वाल पर द्वितीय युद्ध में किसका शासन था गढ़वाल में, तो वो था यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। ये आपको अपने दिमाग में बिठा देना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पे आप जुड़ के इसके पीडीएफ फाइल ले सकते हो, या आपको हमारी ऐप में भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो नोट्स हम जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं या जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स बताते हैं वो सारे आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो यदि आपने हमारे उत्तराखंड जी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती है? चाहर, दस्तूर, अव्वल या दम। तो यानी अगर गोरखा किसी को भूमि दान कर देते थे, ठीक है, तो वो भूमि क्या कहलाती है? वो कहलाती है दस्तूर। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, हरदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? तो हरदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी गई क्योंकि उसने क्या किया, एक हिसाब से उसने अपने उसके साथ गद्दारी भी की, क्योंकि उसने क्या किया यहाँ पे कुमाऊँ का दीवान था और कुमाऊँ में ही उसने क्या किया, गोरखाओं को निमंत्रण किया कि वो वहाँ पे चंद्रवंश को हराकर वहाँ पे सत्ता स्थापित की। तो हरदेव जोशी को जो विभीषण की उपाधि वो दी थी यहाँ पे राहुल सांकृत्य ने। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो आज थोड़ा पीडीएफ यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, पहली बार हुई शायद। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, गोरखाओं ने कुमाऊँ पर जब आक्रमण किया तो उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? तो जब गोरखाओं ने कुमाऊँ पर आक्रमण किया उस टाइम गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन यहाँ पे अमर सिंह थापा है, रण बहादुर शाह है, जगजीत पांडे या ए और सी। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि अमर सिंह थापा और जगजीत पांडे दोनों इनके प्रमुख सेनापति थे। और जब गोरखाओं ने कुमाऊँ पर आक्रमण किया तो इन दोनों ने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और रण बहादुर शाह उस टाइम क्या थे? नेपाल के राजा थे। तो राजा तो युद्ध करने आता नहीं था उस टाइम गोरखाओं के, ठीक है। इनकी क्या थे? प्रमुख सेनापति थे जो कि यहाँ पे युद्ध करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? देखो गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर अधिकार किया तो उस टाइम नेपाल का राजा कौन था? इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में बताता हूँ कैसे होता है। देखो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीवाण युद्ध विक्रम शाह। ठीक है, गीवाण युद्ध विक्रम शाह इस टाइम गढ़वाल का राजा नेपाल का राजा था जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर
सत्ता स्थापित की। जबकि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर सत्ता स्थापित की तो उस टाइम नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह, जिसको स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जान जाता है। लेकिन गढ़वाल के टाइम गीवाण युद्ध विक्रम शाह यहाँ का राजा था, नेपाल का राजा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? देखो ऑप्शन आप दे सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र चंद यहाँ पे कुमाऊं का उस टाइम राजा था। और इसको कुमाऊं का चंद्रवंश का अंतिम राजा भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। और हवालाबाग नामक मैदान में गोरखा सेना और महेंद्र चंद की चंद सेना यानी कुमाऊं की सेना यहाँ पे आपस में भिड़ी थी और इसमें इसकी हार हो गई थी महेंद्र चंद की। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार कब आक्रमण किया? देखो प्रथम गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था गोरखाओं द्वारा 1791 में, वो हुआ था लंगूरगढ़ युद्ध। और जो द्वितीय आक्रमण हुआ वो था 1803 में, इसका डी ऑप्शन राइट है, और वो हुआ था बाड़ाहाट युद्ध जो कि उत्तरकाशी में हुआ था। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित की? तो गोरखाओं ने जो पहली अदालत स्थापित की वो की थी अल्मोड़ा में। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अमर सिंह थापा। यहाँ पे जो इनका प्रमुख सैनिक था, सेनापति था अमर सिंह थापा, यहाँ पे गढ़वाल का पहला सूबेदार था। अब देखो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि अमर सिंह थापा की नियुक्ति किसने की यहाँ पे गढ़वाल के सूबेदार पद के लिए? तो वो की थी रण बहादुर शाह ने, रण बहादुर शाह ने। ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि रण बहादुर शाह तो उसने तो मतलब इस टाइम जब गढ़वाल पर उन्होंने सत्ता स्थापित की उस टाइम राजा गीवाणी विक्रम शाह था, लेकिन अमर सिंह थापा को फिर जो नियुक्ति की यहाँ पे सूबेदार पद के लिए वो रण बहादुर शाह ने कैसे की। लेकिन क्या हुआ कि जो रण बहादुर शाह था उसने एक टाइम सत्ता छोड़ी थी लगभग 1801 में और गीवाणी विक्रम शाह को राजा बनाया। लेकिन फिर 1804 में जब गोरखाओं ने यहाँ पे सत्ता स्थापित की थी उस टाइम गीवाणी विक्रम शाह राजा था नेपाल का, लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ समय के लिए रण बहादुर शाह वहाँ पे शासक बनता है, दोबारा राजा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अमर सिंह थापा की ये नियुक्ति करता है सूबेदार पद के लिए गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो वही क्वेश्चन है, अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? तो ये की थी रण बहादुर शाह ने। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जबकि गढ़वाल पर जब आक्रमण किया गोरखाओं ने और सत्ता स्थापित की तो उस टाइम गीवाणी विक्रम शाह नेपाल का राजा था। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हर्षदेव जोशी चंद्रवंश के किस राजा के दीवान थे? तो हर्षदेव जोशी थे यहाँ पे दीपचंद राजा थे कुमाऊं के चंद्रवंश के, उनके दीवान थे। और इनकी हत्या कर देता है मोहनचंद, और मोहनचंद हरदेव जोशी को जेल में डालता है और वहीं से फिर दुश्मनी हो जाती है हरदेव जोशी की और मोहनचंद की। और इसीलिए यहाँ पे मोहनचंद का पुत्र जब महेंद्र चंद वहाँ पे शासन कर रहा होता है तो हरदेव जोशी गोरखाओं को बुला लेता है कि वो कुमाऊं पर आक्रमण करे। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? तो गोरखा लोग जो शिल्पकारों को कहते थे कामी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सुनारों को सुनवार कहते थे, ठीक है, और नाई को नोक कहते थे। तो ये तो हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन गोरखा शासन यानी उत्तराखंड में गोरखा शासन से संबंधित। और एक और वीडियो आएगी इसकी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चनों की यानी बहुकल्प क्वेश्चनों की, बहुत जल्दी मैं लाने की उसकी कोशिश करूँगा। और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कैसी आपको ये सीरीज लग रही है हमारी और वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आप हमें फेसबुक पेज में हमारे फेसबुक ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबसे नीचे। या आप हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़ सकते हो, जरदारी क्लासेस के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।